लेकिन इसके बावजूद भी ऐसा लगता है कि जैसे कोई काला साया उनके पीछे पड़ा हुआ है और वो छोड़ नहीं रहा। बात मैं कर रहा हूँ मोहनलाल बड़ौली के उस मामले की जो उनके खिलाफ हिमाचल प्रदेश के कसौली में दर्ज हुआ था। शिकायतकर्ता ने जो स्टोरी बनाई थी उस स्टोरी के अंदर कहा था कि वो अपनी सहेली के साथ में और अपने बॉस के साथ में गई हुई थी कसौली में और जबरन उनको अल्कोहल शराब पिला करके सहेली बैठी देखती रही और गैंगरेप हुआ। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं मोहनलाल बड़ौली। अगर आप कहें तो उनके अंदर एक ऐसे नेता की छवि है जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को 2024 के विधानसभा चुनाव में ऐतिहासिक बहुमत दिलाया। ऐतिहासिक बहुमत में मोहनलाल बड़ौली के लिए इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मोहनलाल बड़ौली भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। और अगर इसको मैं कह दूं पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल की भाषा में तो लड़े फौज नाम सरदार का, क्योंकि सरदार हरियाणा के तो मोहनलाल बड़ौली हैं ही। तो मोहनलाल बड़ौली वो नेता है, ऐसा नेतृत्व है जिनकी रहनुमाई में भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा के अंदर ऐतिहासिक प्रदर्शन किया। जोरदार उनका प्रदर्शन रहा। हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और सबसे बड़ा मैंडेट मिला आज तक का। इसके अलावा नगर निगम के चुनाव उनकी रहनुमाई में हुए तो नगर निगम के चुनावों में यानी कि लोकल बॉडीज के अंदर शहरी सरकारों में कांग्रेस पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया। एक भी मेयर नहीं मिला, ना कोई इंडिपेंडेंट ना कोई कांग्रेस का, सब बीजेपी के। और अगर और कहें तो जो भारतीय जनता पार्टी का ड्राइव चला था मेंबरशिप का, उसके अंदर भी उन्होंने पूरे देश के अंदर हरियाणा का नाम भारतीय जनता पार्टी की जो सदस्यता की बुक्स हैं उसके अंदर सबसे ऊपर पहुंचा दिया। लेकिन इसके बावजूद भी ऐसा लगता है कि जैसे कोई काला साया उनके पीछे पड़ा हुआ है और वो छोड़ नहीं रहा। उनके पीछे ऐसी कोई बुरी शक्ति लगी हुई है कि जिससे उनका पीछा नहीं छूट रहा। बात मैं कर रहा हूं मोहनलाल बड़ौली के उस मामले की जो उनके खिलाफ हिमाचल प्रदेश के कसौली में दर्ज हुआ था। हिमाचल प्रदेश के कसौली में दर्ज हुई थी एक गैंगरेप की एफआईआर। जनवरी के महीने में, जनवरी 2025 में वो सामने आनी शुरू हुई थी और उस मामले को लेकर के एक प्रकार से किरकिरी बहुत हुई। मामला कुछ यूं था कि मोहनलाल बड़ौली के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज हुई वो हिमाचल प्रदेश का कसौली एक अच्छा शहर है, पिकनिक स्पॉट है बहुत बड़ी, और वहाँ पर लोग घूमने फिरने भी जाते हैं और अपने पर्सनल काम से भी जाते हैं। वहाँ मोहनलाल बड़ौली गए थे कभी लगभग 2 साल पहले, पौने 2 साल पहले, और एक कोइंसिडेंट था उस समय का। मैं उसे हमेशा कोइंसिडेंट कहता रहा हूँ कि जब मोहनलाल बड़ौली गए थे तो उसी समय वो शिकायतकर्ता जिसने उनके खिलाफ गैंगरेप की एफआईआर करवाई, गैंगरेप इसलिए क्योंकि मोहनलाल बड़ौली के साथ सिंगर रॉकी मित्तल भी थे, जय भगवान मित्तल। हाल ही में रॉकी मित्तल एक बार फिर चर्चा में हैं। ईश्वर अल्लाह एक नहीं है, अलग अलग 2 नाम है, सुना होगा आपने, सोशल मीडिया पर चलना शुरू है आजकल। तो दोनों साथ थे, मोहनलाल बड़ौली और जय भगवान मित्तल यानी कि रॉकी मित्तल, दोनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई थी और एफआईआर दर्ज हुई थी लगभग पौने 2 साल बाद, मैंने आपको बताया। उस मामले के अंदर हिमाचल प्रदेश की कसौली पुलिस ने पूरी अपनी तफ्तीश कर ली, तहकीकात कर ली, और तहकीकात करने के बाद में, अपनी तफ्तीश के बाद में कसौली पुलिस ने क्लोजर रिपोर्ट, जिसको सीआर कहते हैं, वो एडमिट कर दी कोर्ट के अंदर। पुलिस ने गहन जांच की और क्लोजर रिपोर्ट के पीछे जो साक्ष्य थे, जो उन्होंने तर्क दिए, महत्वपूर्ण तर्क थे। एक तो बहुत बड़ी बात थी कि उस होटल का कोई रिकॉर्ड नहीं मिला, कोई एविडेंस नहीं मिले, कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं मिली, कोई इलेक्ट्रॉनिक वहाँ पर इस प्रकार का प्रूफ, सबूत नहीं मिला जिससे कि कुछ साबित हो। वहाँ पर किसी भी होटल के कर्मचारी ने पहचानने से भी इनकार कर दिया। जो शिकायतकर्ता थी वो निशानदेही के लिए नहीं आई, शिकायतकर्ता ने अपना मेडिकल नहीं करवाया, शिकायतकर्ता ने जो एफआईआर दर्ज करवाई वो लगभग 550 दिन बाद दर्ज करवाई, यानी कि लगभग पौने 2 साल में आपसे बता रहा था जो। और इन सब को देखते हुए, क्योंकि उसके फिर बयान भी नहीं हुए, शिकायतकर्ता ने जो आरोप लगाया था वो बहुत एक प्रकार से कहें तो घिनौना आरोप तो था। शिकायतकर्ता ने जो स्टोरी बनाई थी
उस स्टोरी के अंदर कहा था कि वो अपनी सहेली के साथ में और अपने बॉस के साथ में गई हुई थी कसौली में और जबरन उनको अल्कोहल शराब पिला करके सहेली बैठी देखती रही और गैंगरेप हुआ। हालांकि सहेली ने बाद में कहा कि सब बनावटी है, कुछ नहीं हुआ था, कोई बात उनके सामने नहीं हुई थी। जब कोई साक्ष्य नहीं मिले थे तो पुलिस ने उस मामले को, हिमाचल प्रदेश की पुलिस ने उसमें क्लोजर रिपोर्ट दे दी। राजनीतिक सूत्र मेरे बताते हैं कि पहले बड़ी कोशिश हुई थी कि कहीं अटका दिया जाए मोहनलाल बड़ौली को, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में सरकार कांग्रेस की है और सियासत तो हमेशा अपने रंग दिखाने की कोशिश करती है। परंतु पुलिस को कोई साक्ष्य ही नहीं मिले तो फिर अंतोगत्वा वो क्लोजर रिपोर्ट दायर हुई। उस क्लोजर रिपोर्ट को दायर हुए भी लगभग 5-6 महीने हो चुके हैं। मजिस्ट्रेट ने क्लोजर रिपोर्ट स्वीकार कर ली थी। उसके बाद में जो शिकायतकर्ता थी वो इससे हायर कोर्ट में गई, सेशन कोर्ट में यानी कि, और सेशन कोर्ट के अंदर शिकायतकर्ता ने कहा कि उनको पुलिस ने सुना नहीं था, पुलिस ने उनकी बात नहीं सुनी थी और पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट को चैलेंज कर दिया शिकायतकर्ता ने। हालांकि पुलिस ने कहा कि उन्होंने सम्मन किए थे, लेकिन क्योंकि वो जो शिकायतकर्ता है संभवतः सम्मन नहीं मिले होंगे, क्योंकि शिकायतकर्ता तो हरियाणा के अंदर चंडीगढ़ में गिरफ्तार हो चुकी थी। शिकायतकर्ता को एक्सटॉर्शन के मुकदमे में गिरफ्तार किया गया था। एफआईआर थी वो रॉकी मित्तल की, क्योंकि शिकायतकर्ता अगर जेल में थी तो शायद सम्मन ना पहुंचे हो, इसलिए उसने चैलेंज किया हो। बहरहाल वो मामला एक बार फिर से, मैंने आपको पिछले दिनों बताया भी था कि अदालत की दहलीज पर है और उस मामले में अब 22 नवंबर की तारीख लगी है। अदालत ने 22 नवंबर की तारीख लगाई है और 22 नवंबर को ये संभवतः तय होगा कि वो जो क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की थी पुलिस ने, उसको हिमाचल प्रदेश की जो अदालत है, सेशन कोर्ट है, उस क्लोजर रिपोर्ट को स्वीकार करती है और या फिर अस्वीकार करके मुकदमा चलाने की अनुमति देती है। मैंने इसलिए कहा था वीडियो के शुरू में कि मोहनलाल बड़ौली नेता तो ऊर्जावान है, बीजेपी को हरियाणा के अंदर बुलंदी पे पहुंचा दिया, लेकिन कोई ऐसी शक्ति, ऐसा साया उनके पीछे लगा हुआ है जो छोड़ नहीं रहा। और इसलिए मैंने कहा ऐसी शक्ति, बुरी शक्ति, ऐसा कोई काला साया जो पीछे है। इसलिए कहा था आपसे क्योंकि जब जब कोई इंसिडेंट हुआ, जब जब कहीं मामला बड़ा होना शुरू हुआ, तब तब ये जिन बाहर निकल के आ गया, वो गैंगरेप की एफआईआर का। मसलन चर्चा थी मोहनलाल बड़ौली के बारे में, उनको कि राज्यसभा में भेजा जा सकता है, तो उस समय सामने आ गई थी वो एफआईआर और राज्यसभा में हरियाणा से बीजेपी से पहुंची थी फिर रेखा शर्मा। उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी का हरियाणा का प्रदेश अध्यक्ष के बाद चर्चा चली। जब जब भी कभी कोई चर्चा चली तो वो एफआईआर वो सामने जिन की तरह आ गई जो मैं आपको बता रहा था। और अब अगर आज की बात करें तो इस समय बड़ी चर्चाएं हैं कि जल्दी भारतीय जनता पार्टी अपना प्रदेश अध्यक्ष या तो मोहनलाल बड़ौली को अगली टर्म दे सकती है, पूरी टर्म, और या फिर कोई उनके रिप्लेस करके किसी और को ला सकती है। और ऐसे में एक बार फिर वो एफआईआर का जिन कोर्ट में सिर सामने खड़ा हुआ है, शर्माएं। इसलिए मैंने कहा था कि कोई साया पीछे पड़ा है। आपको भी कुछ ऐसा ही लगता है क्या? कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।